बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। आज 30 जुलाई वेडनेसडे का दिन है। आज की वीडियो में हम यूरो यूएसटी, जीबीपी यूएसटी, यूएसटी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई और बीटीसी को डिस्कस करेंगे। ये मेरी वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आने वाले इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। मेरा एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप भी मेरे कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पे मैं अपने मेंबर को मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट शेयर करता रहता हूं। आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं आज की फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम 30 जुलाई वेडनेसडे के दिन का डाटा देखें तो आज हमारे पास पूरे वीक का हाई इम्पैक्ट डाटा है। मंडे को तो कोई डाटा नहीं था और ट्यूसडे वाले दिन भी कोई ख़ास हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं था। जस्ट 2 यूएसडी के रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी, लेकिन उनका इतना असर जो है इम्पैक्ट मार्केट पे नहीं पड़ा। अब हम आज के दिन की जो है फंडामेंटल न्यूज़ देखते हैं। मैं उन्हीं न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो कि मीडियम इम्पैक्ट या हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। यूरो के रिलेटेड 12 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, 1 बजे फिर यूरो के रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसके अलावा लो इम्पैक्ट न्यूज़ भी हैं और असल न्यूज़ जो है यूएसडी के रिलेटेड है। 5:15 पे एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है। 5:30 पे एडवांस जीडीपी का डाटा है और फिर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, एडवांस जीडीपी प्राइस इंडेक्स का डाटा है और ये मार्केट के हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। इस दौरान मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा 7 बजे यूएसडी के रिलेटेड एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। फिर 11 बजे फेडरल फंड्स रेट का डिसीजन है, एफओएमसी स्टेट मिनट है और एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर उन्होंने कोई हाकिश लफ्ज़ यूज़ किया तो डीएक्सवाई ने अब चले जाना है, डॉविश लफ्ज़ कह दिया तो फिर मार्केट डीएक्सवाई डाउन आ सकता है। और इस दौरान इन न्यूज़ के दौरान बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है और मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। और मैं यही एडवाइस करता हूँ जो जिनका कैपिटल स्मॉल है, कम इक्विटी है, वो न्यूज़ के दौरान अवॉइड करें ट्रेडिंग से, तो ज़्यादा बेहतर है। मार्केट को किसी भी सीमत में जाने दें, फिर उसकी डायरेक्शन में देख के जो है ना एंट्री लें। अब हम सबसे पहले डीएक्सवाई को डिस्कस करते हैं। डीएक्सवाई का डेली का टाइम फ्रेम मेरे पास ओपन है। डीएक्सवाई को देखें तो मुसलसल ये 4 दिन मार्केट अप जाती रही है और ये मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया और ऊपर क्लोज किया है। ये अब बाई का जोन बन चुका है। डीएक्सवाई के ऊपर ये एक रेजिस्टेंस भी थी डेली की और मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, जस्ट इसको टच किया और फिर डाउन आ रही है। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो ये मार्केट के पहले एक रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया फिर यहाँ पे रिटेस्ट करके मार्केट फर्दर अप गई है। अब देखना ये है, अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट कर जाती है, जो है ना सस्टेन कर जाती है 98.580 के ऊपर, तो फिर इसके फर्दर अप जाने के चांसेस रह सकते हैं। अगर इसको ब्रेक किया, अगर डाटा नेगेटिव आया तो ये इसको ब्रेक करके इसको रिटेस्ट करके फिर अपना सेलिंग ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन अगर H4 में देखें तो इसने अपना स्ट्रक्चर बाई की जानिब शिफ्ट किया हुआ है। अब हम यूरो यूएसडी को देख लेते हैं। यूरो यूएसडी का डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो पहले यूरो वीक रहा है, डीएक्सवाई स्ट्रांग रहा है, जिसकी वजह से यूरो यूएसडी बहुत ज़्यादा डाउन आया है और मुसलसल ये 4 दिन जो है ये डाउन आता रहा है, सेलिंग प्रेशर में रहा है। अब हम इसको H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं। H4 टाइम फ्रेम के मुताबिक ये हमारे पास डिमांड एरिया था, मार्केट डिमांड एरिया से सपोर्ट लेके अब जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसने अपना जो है ट्रेंड वो सेल में शिफ्ट कर दिया है यूरो यूएसडी ने।
हमारी यही प्रेफरेंस होनी चाहिए कि हम इसको टॉप से सेल करने की कोशिश करें। पहले ये हमारे पास बाई का जोन था, अब इसने इसको सेल में कन्वर्ट कर दिया। मैं इसको कलर भी चेंज कर देता हूँ, इसका भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये हमारे पास अब जो है सेलिंग लेवल बन चुके हैं। मार्केट के हमने देखना है कि अगर मार्केट हमें इस एरिया से 1.15 कल भी इसी एरिया से मार्केट डाउन आई है, यहाँ से हमें अगर रिजेक्शन प्रोवाइड करती है तो हम इससे जो है ना सेल करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट इसको फर्दर ऊपर ब्रेक करती है और इस एरिया पे सस्टेन कर जाती है, 1.16 290 300 का एरिया है, तो फिर ये ऊपर एरियाज़ को टारगेट कर सकती है। लेकिन क्योंकि इसने यहाँ पे एक डिमांड एरिया था और ये हायर लो भी है H4 टाइम फ्रेम के मुताबिक, तो मार्केट अभी इसी एरिया पे सपोर्ट लेके अब जाने की कोशिश कर रही है। आज के दिन क्योंकि न्यूज़ है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, हमने सेल करना है तो हमने इन लेवल का वेट करना है। 1.16 उसके बाद 1.17 से यहाँ से हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। अगर हम ऊपर भी देखें तो ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा है H4 टाइम फ्रेम के मुताबिक, तो इस एरिया से हम इसको सेल करेंगे। अगर बाई करना है तो बाई हम इस लेवल से करेंगे, फिर 1.14 दूसरी बाइंग जो है फिर हम इसके मिडल एरिया से 1.13 लेकिन चांसेस नहीं है कि मार्केट यहाँ इन लेवल तक आए। लेकिन न्यूज़ है, अब कुछ कहा नहीं जा सकता, इन लेवल्स को भी टच कर सकती है। अब GBP USD को देख लेते हैं। GBP USD भी अपने इसी डिमांड एरिया में है और ये ऊपर अगर मार्केट जाती है तो हमने इसको सेल करना है, क्योंकि H4 टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर सेल की जानिब शिफ्ट कर दिया है। डेली में अगर देखें तो डेली में मार्केट ने अभी अपना प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया, क्योंकि ये हायर लो है और मार्केट लिक्विडिटी स्वीप की, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की है। आज के दिन हमारी ये क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? अगर हमने सेल करना है तो हम इस एरिया से 1.34 के करीब दूसरी सेल की ट्रेड हम ओपन करेंगे 1.35 के एरिया के राउंड अबाउट। GBP JPY को देख लेते हैं। GBP JPY काफ़ी टाइम इस एरिया में कंसोलिडेशन करता रहा है, लेकिन अब जो है ना इसका मोमेंटम डाउन साइड की जानिब ही शिफ्ट हो चुका है। इसका हम H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट इस एरिया को पहले सपोर्ट बनाए रखा है, अब इस एरिया को ब्रेक करते हुए नज़र आ रही है। अगर H4 की कैंडल इस एरिया से 197-600 के नीचे कैंडल क्लोज करती है तो फिर हमने इसको टॉप से फिर सेल करना है। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने अभी तक कोई भी जो है इस लेवल को देखें, मार्केट ने यहाँ पे स्विंग फेलियर बनाया, फिर यहाँ पे स्विंग फेलियर बनाया। इसने जो है ना GBP JPY ने 198 977 199 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं की। हमारी यही स्ट्रेटेजी प्लानिंग होनी चाहिए। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो पहले हम सेल की कोशिश करेंगे 199 900 और उसके बाद दूसरी सेल की हम कोशिश करेंगे 199 800 के एरिया से 200 का जो है ना SL लगा के हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। अगर बाइंग की बात की जाए तो बाइंग हमारे पास ये लेवल है बाइंग का। अगर मार्केट यहाँ पे हमें मिलती है 196.790 800 तो यहाँ से हम बाई करने की कोशिश करेंगे। USD JPY को देख लेते हैं। USD JPY जो है अपने इस रेजिस्टेंस एरिया से डाउन आ रहा है। इसने अपना H4 के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बाई की जानिब शिफ्ट कर दिया है, लेकिन अब ये रिट्रेसमेंट कर रहा है।
रिट्रेसमेंट इसकी यहाँ पे हो सकती है। इसकी रीज़न ये है, ये हमारे पास बाइंग लेवल है और ये ब्रेकर ब्लॉक भी है। अगर मार्केट नीचे आती है 147.100, यहाँ से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे और इस एरिया से हम इसको सेल भी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस हमारा ये 149.150 हो सकता है। अगर हम इसको H1 के टाइम फ्रेम में देखें तो H1 के टाइम फ्रेम में मार्केट इस एरिया पे सस्टेन कर जाती है, 147.500 के ऊपर रहती है और सस्टेन कर जाती है, तो फिर ये फर्दर अप जा सकती है। क्योंकि मार्केट ने, अगर हम इस लेवल पे देखें, मार्केट ने ऊपर लिक्विडिटी अभी पेंडिंग छोड़ के आ रही है और इसको क्लियर करने अप भी जा सकती है। अब हम BTC को देख लेते हैं। इसके बाइंग और सेलिंग USD JPY के मैंने आपको बाइंग और सेलिंग लेवल बता दिए हैं। BTC को देख लेते हैं। BTC, हाँ जी, BTC का अगर हम टेक्निकली जायज़ा लें, इसको अगर हम डेली टाइम फ्रेम में मैं ओपन करूं तो कंसेक्यूटिव 2 वीक हो चुके हैं, 15 दिन तकरीबन हो रहे हैं, मार्केट इसी एरिया में रेंज बाउंड है और ये ऊपर कंसोलिडेशन कर रही है। तो अगर हम इसको, मैं आपको दिखाऊं, ये मार्केट का एक बुलिश फ्लैग भी बन रहा है। वो कैसे फ्लैग बन रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मार्केट का डेली का बुलिश फ्लैग बन रहा है। खैर, इसको हम अगर देखें तो मैं प्रीवियस वीडियो में भी यही कहता रहा हूँ कि अभी आपने बाई करना है तो इन एरिया से, जो प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस एरिया था 1,12,200 के राउंड अबाउट, यहाँ से अगर आपको बाई मिलती है तो आप इसको बाई को होल्ड कर सकते हैं, 1,25,000 तक भी होल्ड कर सकते हैं। अभी मार्केट, क्योंकि H4 टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट इसी एरिया में कंसोलिडेशन कर रही है, तो मार्केट ने अप जाना है तो, लेकिन ये एक डिप ज़रूर लेगी। 1,12,000, 1,13,000, 14,000, 15,000 इन एरिया से आपको मिलती है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। हमारे पास अब ये एक अपॉर्चुनिटी है, अगर मार्केट ऊपर जाती है 1,20,000 के राउंड अबाउट, 1,19,500, 1,20,500 के एरिया से आप इसको सेल करें और जो है ना, पहला टीपी आपका 1,16,000, फिर 1,15,000, ये आपके टीपी हो सकते हैं। ये था आज का हमारा टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आए होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।